अभी आ रहा है दिवाली का त्यौहार और हम सब कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए दिवाली पे कि माता लक्ष्मी हमेशा रहे हमारे पास। तो क्या है ऐसी चीज़ें जिसके करने से माता लक्ष्मी हम पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा करेकानवार और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच। वेलकम टू माय चैनल MOM विच इज़ मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अभी हम सबके दिमाग पे जो वर्ड सबसे ज़्यादा हावी है वो है वर्ड दिवाली, और हम सब लगे हैं दिवाली की तैयारी में। लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है कि क्या करें दिवाली पर ऐसा कि माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो, क्या करें ऐसा कि हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस हमेशा बना रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक आप जो मेरे वीडियोस देखते थे मैनिफेस्टेशन के अराउंड, अबंडेंस के अराउंड, वही वीडियोस आज भी वैलिड है, क्योंकि अबंडेंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन दिवाली से बहुत मिलता जुलता है। और आज के मेरे इस वीडियो के बाद आप भी ये मानने लगेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको देने वाली हूँ एक मूल मंत्र। जी हाँ, मूल मंत्र यानी एक बहुत लॉजिकल फॉर्मूले जो अगर आपको याद रहेगा तो आपकी दिवाली नहीं, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत सक्सेसफुल, और साथ ही आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आपके लिए मूल मंत्र है, जो सबसे ज़्यादा याद रहने वाला मूल मंत्र है, वो है मंत्रा दिवाली। अब आप सोच रहे होंगे, अरे दिवाली तो हमें पता है, दिवाली ही कैसे मूल मंत्र हो सकता है। जी हाँ, दिवाली, इंग्लिश दिवाली वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं। DIWALI, ये स्पेलिंग तो आपको याद रहती है, लेकिन अब से इसके मायने बदल जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। डी समझते हैं कि डी यानी दिवाली में जो सबसे पहला लेटर आता है डी, उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग बिल्कुल वही हो रहा है जो अभी आपके घर में हो रहा है। जी हाँ, दिवाली के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी गेट रिड ऑफ द थिंग्स वी डोंट वांट इन अ हाउस। हम क्लेंजिंग करते हैं, हम घर क्लीनिंग करते हैं, हम सारी उन चीज़ों को हटा देते हैं जिन्हें अब हमें जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। दैट इज डिलीट। जी हाँ, उसी तरह से D in Diwali also means deleting all the negative thoughts you have in your mind. Get rid of all the negative people. Get rid of all the negative experience. Try to forgive or forget. Okay, whatever happens, लेकिन आपका मंत्र होना चाहिए कि मुझे इन सब चीज़ों को डिलीट कर देना है, क्योंकि डिलीट करने से ही होती है दिवाली की नई शुरुआत। तो सबसे पहले यू विल डिलीट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। कैसे डिलीट करना है नेगेटिव एनर्जी, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है नेगेटिव एनर्जी के ऊपर और इविल आई के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अदरवाइज अफर्मेशंस आपको नेगेटिव एनर्जीज डिलीट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अफर्मेशंस के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन मनी अफर्मेशंस, तो वो देख सकते हैं। डिलीटिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ये होता है डी का मतलब। आइए अब समझते हैं क्या होता है लेटर आई का मतलब। आई यानी इन्वोकिंग द देती। इन्वोकिंग द देती यानी इन्वोकिंग द गॉड, गॉडेस, या आप जिस भी पावर में बिलीव करते हैं उन्हें इन्वोक करना। अगर आप प्रिसाइजली चाहते हैं ये जानना कि दिवाली पर हम किन गॉडेस और गॉड्स और डेटीज को इन्वोक करते, तो इस दिवाली आपको इन्वोक करना चाहिए ऑब्वियसली माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को इन्वोक करने के लिए मंत्र मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसे बोल सकते हैं रीड करके भी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट देवता है जिन्हें आपको इन्वोक करना है वो है कुबेर। कुबेर भगवान को भी आप इस मंत्र से इन्वोक कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बारी आती है हमारे विघ्नहर्ता, हमारे फेवरेट गणपति बप्पा की। याद रखिए, पूजन में सबसे पहले गणपति बप्पा का पूजन होता है और इन्वोकिंग में भी आप सबसे पहले उन्हें ही इन्वोक करते हैं। गणपति बप्पा को इन्वोक करने के लिए भी मंत्र मैं यहाँ शेयर करूँगी, और आखिरी में, अंत में आप इन्वोक करेंगे देवी सरस्वती को। अगर आए, जब आपका आए, अगर आप लिटरल सेंस में देखेंगे तो इन्वोकिंग द देती, इन्वोकिंग द गॉडेस, इन्वोकिंग द गॉड्स, यानी आप अपने अंदर की अच्छाई को इन्वोक करते हैं। यानी आपने उन सब नेगेटिव चीज़ों को हटा दिया, यू गॉट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स, नाउ यू आर इन्वोकिंग द गुडनेस इन यू। और दिवाली या दशहरे से जब शुरुआत होती है और दिवाली तक, दिवाली दशहरे का सेलिब्रेशन एक प्रतीक होता है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो आप भी यही कर रहे हैं, आपने डी किया मतलब डिलीटिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स, अब आपने आई किया इन्वोकिंग द गुडनेस, इन्वोकिंग द देती, इन्वोकिंग द गॉडेस, इन्वोकिंग द गॉड्स विद इन यू। आगे चलते हैं डब्ल्यू पे। होता है डब्ल्यू का इंपॉर्टेंस दिवाली में। दिवाली वर्ड में डब्ल्यू का मतलब होता है वेलकमिंग। अब वेलकम हमें क्या करना है,
वेलकम हमें करना है अपने अंदर की गुडनेस का। जैसे आपको पता होगा कि दशहरे से लेकर दिवाली तक ये सारे त्योहार एक ही चीज़ तो सिग्निफाई करते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हमें भी यही करना है, हमें अपने अंदर की अच्छाई को जिताना है। और हम इसे कैसे जिता सकते हैं? जब हम थोड़े वेलकमिंग बने। आपको पता होगा कि हमारा पुराना ट्रेडिशन है कि हम लोग दिवाली पर अपने फ्रेंड्स के घर मिठाई लेके जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं। हमारे घर कोई आता है तो हम उनका वेलकम करते हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं, उन्हें बहुत वार्म तरीके से होस्ट करते हैं। यही आपको करना है मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में भी। आपको करना है वेलकमिंग अपनी गुडनेस की, यानी अपनी अच्छाई को वेलकम करना है। कैसे? दिवाली पूजा के दिन आपको तो पता ही होगा कि दिवाली पर आप अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं एंड वेलकमिंग रखते हैं, बहुत सुंदर तोरण सजाते हैं ताकि लोग आपके घर में वेलकमिंग महसूस करें। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन में हमें साथ ही साथ अपनी गुडनेस को अलाइव रखने के लिए जो हमने डी किया, डिलीटिंग ऑल द नेगेटिव वाइब्स तो कर ली, अब हमें वेलकम करना है अपने पॉजिटिव थॉट्स को। यानी अगर हम फॉरगेट एंड फॉरगिव कर सके कुछ रिलेशनशिप पे तो हमें वो करना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गुडनेस को वेलकम करने के लिए कि आप डोनेट करें, चैरिटी करें, दान करें। गरीबों को या जिनकी लाइफ में दिवाली बहुत अच्छी नहीं बन रही है, उनकी लाइफ की दिवाली सुधारने के लिए आप जिम्मेदारी लें। कम से कम एक घर की दिवाली आपके द्वारा मनानी जानी चाहिए। कैसे? वो आपके मेड के घर की दिवाली हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड के घर की दिवाली हो सकती है, या किसी भी आपके जानने वाले के घर की दिवाली हो सकती है। उनकी दिवाली को और मंगल और शुभ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैसे जानेंगे? अगर उनके चेहरे पर मुस्कान आई मतलब उनकी दिवाली हो गई बहुत मधुर, और अगर उनकी दिवाली मधुर हुई तो आपके अंदर की गुडनेस अपने आप हो गई वेलकम। तो अब देखते हैं कि W के बाद आता है A। क्या मतलब होता है A का दिवाली में? ध्यान से देखिएगा। A का मतलब होता है, जो होता है वो आप समझेंगे कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो है acknowledging the good things what you already have in your life, मतलब paying gratitude to something you already have in your life। मतलब क्या होता है, हम दिवाली पूजा पे क्या करते हैं, आप सबको पता होगा, धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा पर हमारे घर में जितना धन होता है हम उसे भगवान के सामने रख कर उसका पूजन करते हैं। जो भी हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स होता है, हमारे बिजनेस के पेपर्स होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, सब हम भगवान के सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने असेट्स को, हमारे लाइफ में जो ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी है उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो यही आपको करना है ए में। ध्यान से सुनिए। अदर देन फिजिकली आप जो सब सामान रख रहे हैं वहाँ पर, थोड़े से समय भगवान के सामने, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उस भगवान के सामने बैठकर आंखें बंद कर मेंटली भी ग्रैटिट्यूड पे करिए, एक्नॉलेज करिए कि ऑलरेडी आपके पास क्या क्या है। आपके पास ये सुंदर घर है जहाँ आप ये पूजा कर रहे हैं, आपके पास एक सुंदर गाड़ी है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी है जो आप पहन रहे हैं, आपके पास इतनी सारी धन दौलत है जिसका ऐश्वर्य आप उठा रहे हैं, जिसका आनंद आप भोग रहे हैं। तो मतलब आपको एक्नॉलेज करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने ऑलरेडी मुझे इतना दिया, थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतना सब कुछ है। ठीक है, तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये होता है ए का मतलब दिवाली में। अब हम आते हैं लेटर एल की तरफ। क्या होता है लेटर एल का मतलब? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एल का मतलब होता है लाइटिंग अप योर एनवायरनमेंट। आई एम श्योर आप सब ने अपने घर में बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स लगा लिए होंगे, दिए जला लिए होंगे। दिवाली पर आपको ऑफकोर्स आप फैंसी इलेक्ट्रिक दिए रख सकते हैं, कैंडल्स रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैंडल्स रख सकते हैं, लेकिन ज्योत जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आग, अग्नि, सही स्वरूप में अग्नि का जलाना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब कैसे जलाना है? ऑफकोर्स आप आरती के लिए, इसके लिए तो दिया यूज़ करते ही होंगे, लेकिन आपको 21 दिए जलाने हैं। 21 दिए बन पड़े तो घी के जलाइए, नहीं हुए तो तेल के भी जलाएंगे तो चलेगा, लेकिन 21 दिए आपको ज़रूर जलाने हैं मेन दिवाली पूजन के दिन। 21 दिए काउंट करके जलाइए, भले ही वो बाद में बुझ जाए, डजेंट मैटर, बट 21 दिए जरूर जलाइए। लाइटिंग अप योर एनवायरनमेंट। मिट्टी के दिए होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी के दिए से ना सिर्फ हम अपने रूट्स तक वापस जाते हैं, हम मदर अर्थ को हेल्प करते हैं, इसके सिवा हम उस आर्टिसन, उस क्राफ्टमैन को भी हेल्प करते हैं जिन्होंने वो दिए बनाए हैं। और मिट्टी के दिए खरीद के आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नेक काम करते हैं। तो मिट्टी के 21 दिए ज़रूर जलाइए, घी से हो सके तो घी से, वरना तेल से। ठीक है, तो ये होता है एल का इम्पोर्टेंस लाइटिंग का। और आपको पता है कि लाइटिंग जो शुरू से कहा जाता था कि जब राजा राम
अयोध्या लौटे और दिवाली मनाई गई तो इतनी सारी लाइट्स जलाई गई कि उस दिन अगर मून से भी धरती को देखा जाता तो अयोध्या दिखाई दे जाती। इतनी सुंदर अयोध्या लग रही थी। मतलब अगर इतने दिए दीपक लगे तो इसका इम्पोर्टेंस होगा। हम लाइट से एनवायरनमेंट की क्लेंजिंग करते हैं, इसीलिए इतने दिए जलाए जाते हैं। लेकिन आजकल की आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बस फैंसी लगती है। लेकिन जब आप रियल में अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसका मायना अलग होता है। तो मैं कहूँगी 21 दिए लगाने मत भूलिए, क्योंकि ये सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हो और जो आसपास का एनवायरनमेंट हो वो शुद्ध हो, ये प्रतीत करते हैं 21 दिए। और 21 किस लिए? क्योंकि हिंदू धर्म में 21 की राशि बहुत शुभ राशि कही जाती है। किसी को कभी भी 20 रुपये राउंड फिगर में एनवलप नहीं देते, कभी भी 1 रुपी ज़्यादा डालते हैं, मतलब 100 नहीं देते, 101 देते हैं। जब भी आप डोनेट करें हमेशा 101, 51, 21, 11, 1001 1 रुपी जरूर डालिए आपका एल का। तो अब देखते हैं कि लास्ट लेटर यानी आई का मतलब क्या होता है दिवाली में। आई का मतलब होता है बहुत 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 खुशी। इनफैक्ट ये आपको ज़रूर करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, और ये करना है धनतेरस के दिन। जी हाँ, आई का मतलब होता है इंक्रीजिंग योर एसेट्स, यानी अपने एसेट्स में बढ़ोतरी करिए। कैसे अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे? एसेट्स को बढ़ाने के लिए आपको पता होगा धनतेरस पे एक प्रचलित चीज़ है कि आप सोना चांदी खरीदते हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, कम से कम स्टील के बर्तन खरीदते हैं घर के लिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग योर एसेट्स। अब क्या होता था पुराने ज़माने में मेटल इसलिए खरीदा जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स सबके अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन अगर रीज़न देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिवाली प्रॉस्पेरिटी का यानी बढ़ोतरी का त्यौहार है। आपकी लाइफ में हर चीज़, हर सुख, हर अबंडेंस बढ़ता है। तो आप क्या करते हैं? आप सोने चांदी में अदरवाइज अगर नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, इस दिन निमित्त मात्र, मतलब क्योंकि पता है कि ये रिचुअल है, इस बहाने से आप सोना चांदी खरीद लेते हैं। तो मैं बोलूँगी अगर आपके पास कैपेसिटी है तो सोना खरीदिए, कम कैपेसिटी है चांदी खरीदिए, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है या टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम स्टील के बर्तन ज़रूर खरीदिए। आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इंक्रीज योर एसेट्स बाय बाइंग दीज मेटल्स। और मेटल ज़रूर लीजिए और धनतेरस के दिन लेना है आपको, और यही होता है आय का मतलब। अब इसका अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा जाए, मैनिफेस्टेशन में देखा जाए, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी एक्शन आप करते हैं उसका 10x मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब आप किसी से, मतलब कोई ज्वेलर से सोना खरीदते हैं या किसी कारीगर से उसके बर्तन खरीदते हैं या स्टील खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने एसेट्स तो बढ़ाते हैं, आप उनकी दिवाली भी अच्छी बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी पैसे मिलते हैं, उनका सेलिब्रेशन भी बढ़िया होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेटल की एनर्जी होती है, आपको पता है मेटल की एनर्जी बहुत सॉलिड एनर्जी होती है। इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, तो मेटल की एनर्जी होती है वो 10x टाइम आपको वापस मिलती है। मतलब क्योंकि आप खरीद रहे हैं, आप चीज़ें और बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपने एसेट्स। मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्स का लॉ ये समझता है कि इनके पास इतना है कि ये खरीद रहे हैं तो इन्हें और दो। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जितना परचेज करेंगे आपको उतना और सोना, उतना और चांदी, उतना और स्टील, उतना आपकी ज़िंदगी में एसेट्स और बढ़ेंगे। तो 10x टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझिए, इसीलिए हर समय, हर प्रथा, हर मान्यता का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर होता है। और यही कनेक्शन था दिवाली ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है और वो नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तब बन जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर और आपको आ जाएगी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिवाली त्यौहार है खुशियों का। दिवाली त्यौहार है एक अच्छाई के ऊपर बुराई का प्रतीक का। दिवाली त्यौहार है राम की विजय का। दिवाली त्यौहार है लक्ष्मी के हमारे घर में आगमन का। मतलब सारी ब्यूटीफुल चीज़ों की बात हो रही है, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, गुडनेस की, ग्रोथ की, ठीक है, अच्छाई की, ये सारी बातें हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ याद रखिए, आपकी दीपावली तब सुहानी होगी जब आप किसी और की दीपावली सुहानी करेंगे।